परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, रमेश नामक आदमी किसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में अपनी माँ के साथ रहता था। रमेश की माँ एक सत्संगी थी और सतगुरु पर पूर्ण विश्वास के साथ पूरा समय सेवा और सिमरन में लगाती थी। लेकिन रमेश अपनी माँ के बिल्कुल उलट था। वो एक नास्तिक था। रमेश की माँ उसको हर समय ईश्वर सतगुरु सिमरन की बातें सुनाती और उसको सतगुरु से नामदान लेने के लिए कहती। लेकिन रमेश इन सब बातों से खिंच जाता था। रमेश एक दवाई की दुकान का मालिक था। दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। 15 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छी तरह से पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। वो अपने इस काम को बड़े ही शौक से और निष्ठा से करता था। उसकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही थी। वह ग्राहकों को पूरा और अच्छे से समझाकर ही दवाई देता था। खाली वक्त मिलने पर वह अपने दोस्तों के संग मिलकर दुकान में लूडो खेलता या इधर उधर की बातें करता था। एक दिन उसके कुछ दोस्त दुकान में आए। अचानक बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। बारिश की वजह से दुकान में भी कोई नहीं था। बस तो फिर क्या, सब दोस्त मिलकर लूडो खेलने लगे। एक छोटा लड़का उसकी दुकान में दवाई लेने पर्चा लेकर आया। उसका पूरा शरीर भीगा था। रमेश लूडो खेलने में इतना मशगूल था कि बारिश में आए हुए उस लड़के पर उसकी नज़र ही नहीं गई। ठंड से ठिठुरते हुए उस लड़के ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, साहब जी, मुझे ये दवाइयाँ चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, उनको बचा लीजिए। बाहर सब दुकानें बारिश की वजह से बंद है। आपकी दुकान को खुली देखकर मुझे विश्वास हो गया कि मेरी माँ बच जाएगी। यह दवाई उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी वो लड़का बोल ही रहा था कि इसी बीच लाइट भी चली गई और सब दोस्त जाने लगे। बारिश भी रुक चुकी थी। उस लड़के की पुकार सुनकर लूडो खेलते खेलते ही रमेश ने दवाई के उस पर्चे को हाथ में लिया और दवाई लेने को उठा। अपने अनुभव से अंधेरे में ही दवाई की उस शीशी को झट से निकालकर उसने लड़के को दे दिया। उस लड़के ने दवाई का दाम पूछा और पैसा देकर बाकी के पैसे भी अपनी जेब में रख लिए। लड़का खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। वह आज दुकान को जल्दी बंद करने की सोच रहा था। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और वह यह देखकर एकदम घबरा गया कि उसने उस लड़के को दवाई की शीशी बदल कर दे दी है। जो दवाई उसने लड़के को दी थी वह एक कीटनाशक दवाई थी, जिसे कुछ देर पहले ही एक दवाई विक्रेता सैंपल के तौर पर उसको देकर गया था। लूडो खेलने की धुन में उसे अन्य दवाइयों के बीच यह सोचकर रख दिया था कि लूडो की बाजी के बाद फिर उसे अपनी जगह पर वापस रख देगा। अब उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी 15 साल की दुकानदारी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के के बारे में वह सोचकर तड़पने लगा। सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी होगी तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और लूडो खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर ये सब बातें तो बाद की है। फिलहाल अब क्या किया जाए? उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए? रमेश सोच रहा था कि कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। रमेश को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई। वो बेचैन और घबराहट में दुकान के बाहर आने जाने वाले हर इंसान को देख रहा था।
इस उम्मीद में कि शायद वही लड़का फिर से दिख जाए। पहली बार उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने में पड़ी जहाँ उसकी माता ने जिद करके अपने सतगुरु की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। माता से हुई बहस में एक दिन माता ने रमेश से सतगुरु को कम से कम एक शक्ति के रूप में मानने और पूजने की मिन्नत की थी। उन्होंने कहा था कि परमात्मा की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह मौजूद है, हमें सिर्फ विश्वास रखना चाहिए। रमेश को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपनी माता को सतगुरु की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूछते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी धूल से भरी सतगुरु की तस्वीर को देखा और आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। वह कहते हैं ना, परमात्मा पर विश्वास करके तो देखो, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटा रूप ले लेती है। इस कहानी में भी वही हुआ। अभी रमेश हाथ जोड़े सतगुरु की तस्वीर के सामने विनती कर ही रहा था कि उसके कान में एक आवाज़ आई। अंकल, रमेश ने देखा तो वही लड़का सामने खड़ा था। रमेश के पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीने को पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, अंकल, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुँच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? लड़के ने उदास होकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रमेश ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो यह दवाई। और रमेश उस दवाई की नई शीशी उसे थमाते हुए कहा। लड़के ने हिचकिचाते हुए बोला, पर अंकल, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। रमेश को उसके भोलेपन पर दया आई और लड़के को बिना पैसे दवाई दे दी। अब रमेश इतना तो समझ चुका था कि उसकी माँ उसको ठीक ही बोलती थी। फिर उसने सतगुरु को धन्यवाद देते हुए अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपने सीने से लगाकर खूब रोया। संगत जी, हर कण में परमात्मा का वास है, ज़रूरत है तो बस विश्वास की। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।